Good morning students. My name is Vikas Tiwari. I am from GMS Kishangarh from cluster number 5. बच्चों आज हम करेंगे क्लास 7th के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड करना है एक 1/4 ऑफ 1/4, 1/4 का 1/4। तो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/4 जो ये ऑफ है ना या जो ये का है इसका मतलब होता है गुना। तो 1/4 गुना 1/4 मतलब 1/16। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक पार्ट और करते हैं। 1/4 देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया। ऑफ का मतलब होता है गुना 3/5। ये जो ऊपर वाली रकम है 1, इसको ऊपर वाली रकम के साथ गुना कर देंगे, और जो ये नीचे वाली रकम है 4, इसको नीचे वाली रकम के साथ गुना कर देंगे। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 3, और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/20। और करते हैं एक क्वेश्चन इसी के साथ का। 1/7 ऑफ का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, आपको पता चल गया है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना 2/9। ऊपर वाली रकम को ऊपर गुना करनी है, नीचे वाली रकम को नीचे गुना करनी है। 1 को 2 से गुना करके आ जाएगा 2, 7 को 9 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 63। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2/63। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, मतलब हमें इन दोनों रकमों को गुना करना है और फिर अगर वो कटती हैं तो उनको आपस में काट कर निम्न रूप में लिखना है। मल्टीप्लाई का अर्थ हुआ गुना करना, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म का अर्थ हुआ निम्न रूप में लिखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2/3 तो ठीक है हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म है। इसको मिक्स्ड फॉर्म से फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, ये जो 3 है इसको 2 से गुना करेंगे। 3 गुना 2 6 होता है, और इसमें ऊपर वाला 2 है जो प्लस करेंगे। एक बार दोबारा समझो, ये जो 3 है इसको 2 से गुना करेंगे। 3 गुना 2 6 होता है, इसमें ऊपर वाले 2 को प्लस करेंगे। दैट मीन्स ये बन गया 8 और बटे में ये 3 आ जाएगा। इस तरह से हम इस मिक्स्ड फॉर्म को फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब इन दोनों को गुना करना है। गुना कैसे करना है हमने ऊपर सीख ही लिया है। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले से गुना करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं तो अंश को अंश से गुना करना है, और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, हर को हर से गुना करना है। इंग्लिश में हम ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ऐसे अगर हम गुना करते हैं 2 को 8 से 16, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। तो हमारे पास आंसर 16/9 आ गया है। लेकिन हमें आंसर को मिक्स्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो 16 है इसको 9 के साथ डिवाइड करेंगे। 9 1 9 पे ये जाएगा, 7 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। अब जो ये 1 हमारे पास आंसर आया है इसको हम आगे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है इसको ऊपर लिखेंगे, और जो ये 9 है इसको यहाँ पे बटे में लिखेंगे। तो ये 16/9 की हमने मिक्स्ड फॉर्म लिख दी। जो भी यहाँ पे आंसर आता है उसको सबसे आगे लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास वो ऊपर आता है, और जिससे हम भाग कर रहे हैं 9 से वो यहाँ पे आएगा। तो इसके मिक्स्ड फॉर्म में आंसर क्या बन गया, 1/7:9। अब सेकेंड पार्ट को ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम 2 को अगर 7 से गुना करेंगे 14, 7 को 9 से गुना करेंगे 63। तो मल्टीप्लाई तो हो गया, हमें साथ में ये भी बोला था रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। अगर ये काट सकते हैं हम तो हमने काटना भी है। देखो 16 और 9 तो आपस में कट नहीं रहे थे, लेकिन इन दोनों को हम 7 के टेबल पे काट भी सकते हैं। 7 2 द 14, 7 9 द 63। तो हमारे पास आंसर आएगा 2/9। इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, 1 को गुना कितने से करेंगे बेटा, आप बताओ मेरे को। 1 को गुना करेंगे 15 से, ये आ गया 15। 3 को गुना कितने से करेंगे बेटा, 3 को गुना करेंगे 8 से, ये आएगा हमारे पास 24। अब हमें मल्टीप्लाई तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा लोएस्ट फॉर्म में, मतलब इसको निम्न रूप में व्यक्त करना है। तो इन दोनों को हम 3 के टेबल पे काट सकते हैं। 3 5 15, 3 8 24। तो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा वो होएगा 5/8। इसी तरह यहाँ पे अब बेटा इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बताओ आप मेरे को। 11 × 3 33। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20। अब इसको हम काट तो सकते नहीं है, 33 को 20 के साथ काट तो सकते नहीं है, लेकिन हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा। 33 को 20 से हम भाग करेंगे, ये जाएगा 1 पे ही,
और हमारे पास नीचे 13 बचेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखाया था कि जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम सबसे आगे लिखते हैं और जो नीचे शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके साथ भाग करते हैं वो नीचे लिखते हैं। सेम यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो आंसर आया है 1 इसको आगे लिखेंगे और ये 13 को ऊपर लिखेंगे और 20 को बटे में लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया मिक्स्ड फॉर्म में। ये हमारे पास कितना बन गया 113:20। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, मतलब इन दोनों भिन्न को आपस में गुना करना है। इन दोनों भिन्नों को हमने आपस में गुना करना है। बहुत ही आसान है, 2/5 गुना। अब देखो बेटा, इसको हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। पहले मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया था, ये वाला जो 4 है इसको हम गुना करेंगे 5 से। 4 को 5 से गुना करके कितना आ रहा है बेटा, बोलो। 4 को 5 से गुना करके आएगा 20। उसमें जो ये वाला 1 है इसको प्लस करेंगे, मतलब 21/4। अब ये कुछ कट रहा है हमारे पास, अगर कुछ कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हमने काट दिया। अब 1 को गुना करेंगे 21 के साथ 21, 5 को गुना करेंगे 10 के साथ 10, ये 21/10 बन गया। अब हमें इसको वैसे ही भाग भी करना पड़ेगा। 10 दूना 2 पे जाएगा 20 और 1 नीचे शेष बचेगा। तो मैंने आपको आंसर लिखने का तरीका सिखाया हुआ है। सबसे आगे 2 लिखेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे और बटे में 10 लिखेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा है विच इज़ ग्रेटर। विच इज़ ग्रेटर का मतलब है कौन सी रकम बड़ी है। ये 2 रकमें हमें दी हुई हैं, हमें ज्ञात करना है कि कौन सी रकम बड़ी है। देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2/7 ऑफ का मतलब होता है गुना 3/4। ऐसे ही यहाँ पे 3/5 ऑफ का मतलब होता है गुना 5/8। देखो पहले जो कटता है वो काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब ऊपर आ गया 3 और बटे में आ गया 14। इधर भी 5 से 5 कट गया, ऊपर आ गया 3, बटे में आ गया 8। अब देखो बेटा, इसमें हमारे पास एक रकम आई है 3/14 और दूसरी आई है 3/8 और हमें निकालना है कौन सी रकम बड़ी है। देखो बेटा, इसमें जो हमारा अंश है ना, ऊपर वाली रकम वो सेम है और जो हर है वो डिफरेंट है। अब मैं आपको एक बात समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर हमारे पास ऊपर वाली रकम सेम हो, जैसे यहाँ पे सेम है, और नीचे वाली रकम डिफरेंट हो, तो बटे में जो रकम छोटी होएगी वो आंसर बड़ा होएगा। हमें ज्ञात करना है इन दोनों रकमों में से कौन सी रकम बड़ी है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, अगर ऊपर वाली रकम सेम हो, ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ तभी अप्लाई होएगी अगर ऊपर वाली रकम सेम होएगी। तो इस बात को आप जरूर ध्यान से नोट कर लेना। जो मैं रूल बताने वाला हूँ वो तभी अप्लाई होएगा अगर ऊपर वाली रकम सेम होएगी। अगर ऊपर वाली रकम सेम हो और नीचे वाली रकम डिफरेंट हो, तो नीचे जो रकम छोटी है वो आंसर असली में बड़ा होएगा। तो इन दोनों में नीचे 8 छोटी रकम है, तो 3/8 असली में बड़ा होएगा। ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होएगा अगर आपकी जो ऊपर वाली रकम है वो सेम होएगी। यहाँ पे दोनों में ऊपर वाली रकम सेम है, तो नीचे वाली रकम जहाँ पे छोटी होएगी वो आंसर एक्चुअल में बड़ा होएगा। सो 3/8 बड़ा होएगा 3/14 से। इसका मतलब जो ये रकम है 3/5 ऑफ 5/8 वो बड़ी होएगी 2/7 ऑफ 3/4 से। तो इसके साथ हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया, ध्यान से समझना आप इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सैली नाम की एक लड़की है जिसने अपने घर में एक बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। सैपलिंग्स का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे लगाना। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। तो उसने क्या किया है, उसने अपने घर में 4 छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। जो उसने अपने घर में 4 छोटे छोटे पौधे लगाए हैं उसमें 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 है मीटर। 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। 2 पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। हमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग। पहले और आखिरी पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, हमें ये पूरी दूरी को ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग जो हमने निकालना है, पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी जो हमें निकालनी है वो बराबर होएगी 3/4। ये 3/4 कितनी बार लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, 1
2 3। ये क्योंकि मैंने 3/4 3 बार लिखा हुआ है तो इसको आप 3 से गुना कर दो। बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 है। 3 को 3 से गुना करके 9, 4 को 1 से गुना करके 4, 9/4 मीटर आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 9 को 4 से भाग करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 1 नीचे बच गया। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 2 1/4 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। पहले और लास्ट पौधे के बीच की दूरी इतनी है।